अस्सलाम वालेकुम। रेफ़्क्यू में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपके लिए एक और शानदार उर्दू नावल का जायज़ा लेकर हाज़िर हुए हैं और ये नावल है निम्रा अहमद का लिखा हुआ मुसहफ़। ये नावल अपने मुनफ़रद मौज़ू, गहरे पैगाम और रूहानी असरात की वजह से उर्दू अदब में एक ख़ास मुकाम रखता है। आज के इस जायज़े में हम इस नावल की कहानी, किरदारों और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे और जानेंगे कि ये नावल क्यों क़ारीन के दिलों को छू लेता है। मुसहफ़ की कहानी एक नौजवान लड़की महमल इब्राहिम के गिर्द घूमती है, जो मुश्किलात और आजमाइशों से भरपूर ज़िंदगी गुजार रही होती है। वो अपने इर्द गिर्द के हालात से दिल बर्दाश्त है और ज़िंदगी की हकीकतों से फ़रार चाहती है। कहानी का आगाज़ एक ऐसे मौके से होता है जब महमल एक पुरस्कार औरत से मिलती है, जो उसे कुरान पाक की तरफ राग़िब करती है और उसे मुसहफ़ यानी कुरान मजीद पढ़ने का मशवरा देती है। इस किताब की तिलावत और उसके मायने को समझना महमल की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आता है। जैसे जैसे वो कुरान मजीद की अहकामात और पैगाम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करती है, वैसे वैसे उसकी ज़िंदगी के मसाइल और रुकावटें एक एक करके हल होने लगती हैं। मुसहफ़ दरअसल एक रूहानी सफ़र की कहानी है, जहाँ एक आम सी लड़की कुरान मजीद को पढ़कर अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाती है। मुसहफ़ में कई अहम मौज़ूआत को उजागर किया गया है, जो उस एक मुनफ़रद और असरअंदाज नावल बनाते हैं। कुरान मजीद की रहनुमाई। नावल का मरकज़ी पैगाम यही है कि कुरान मजीद को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना किस तरह इंसान के लिए हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया बन सकता है। महमल की ज़िंदगी में जो भी तब्दीली आती है, वो कुरान मजीद के पैगाम को समझने और इस पर अमल करने से आती है। ख़वातीन की मुश्किलात। इस नावल में निम्रा अहमद ने ख़वातीन के मुख्तलिफ़ मसाइल को भी उजागर किया है, जैसे कि मौशरती दबाव, ख़ानदानी मसाइल और ख़ुद एतमादी की कमी। महमल के किरदार के ज़रिए दिखाया गया है कि किस तरह एक औरत मुश्किलात के बावजूद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। रूहानियत और ईमान। कहानी में रूहानियत का अंसर बहुत गहरा है। महमल का सफ़र सिर्फ दुनियावी मुश्किलात तक महदूद नहीं, बल्कि उसका ताल्लुक उसके ईमान की मजबूती और उसके दिल के अंदरूनी सुकून से भी है। ज़िंदगी की हकीकतें। मुसहफ़ में ये पैगाम भी दिया गया है कि दुनिया फ़ानी है और इंसान को अपनी ज़िंदगी में दीन को अहमियत देनी चाहिए, ताकि वो आखिरत की कामयाबी हासिल कर सके। इस नावल के किरदार निहायत ही मुतासिरकुन और हकीकत के करीब हैं। महमल इब्राहिम। महमल एक आम सी लड़की है जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल से नबर्द आज़मा है। उसका किरदार एक ऐसा आईना है जिसमें बहुत से क़ारीन अपने झलक देख सकते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के मसाइल से फ़रार चाहती है, लेकिन कुरान की रोशनी में उसे ज़िंदगी का असल मकसद और सुकून मिलता है। नायाब। वो पुरअसरार औरत है जो महमल को मुसहफ़ यानी कुरान मजीद की तरफ मतवज्जा करती है। उसका किरदार एक रहनुमा का है जो महमल को मुश्किलात से निकलने का रास्ता दिखाती है। महमल का ख़ानदान। महमल के वालिदैन और उसका ख़ानदान भी कहानी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। उनके रवैये और उनके साथ ताल्लुकात महमल की ज़िंदगी की मुश्किलात का एक बड़ा हिस्सा हैं। निम्रा अहमद के लिखने का अंदाज़ हमेशा की तरह दिलकश और क़ारीन को अपने सहर में जकड़ लेने वाला है। उनकी तहरीर में कुरानी आयात का इस्तेमाल और उनकी वज़ाहत निहायत खूबसूरती से की गई है। निम्रा ने इस नावल के ज़रिए कुरान मजीद का पैगाम एक दिलकश और दिल को छू लेने वाले अंदाज में पेश किया है। इस नावल की ज़ुबान सादा है, मगर इसका पैगाम बहुत गहरा है। मुसहफ़ एक ऐसा नावल है जो क़ारीन को न सिर्फ एक दिलचस्प कहानी फराहम करता है, बल्कि इसे ज़िंदगी और आखिरत की हकीकी मकसद से भी रोशनास कर जाता है। ये नावल हर इस शख्स के लिए है जो रूहानी सुकून और हिदायत की तलाश में है। महमल की कहानी हमें बताती है कि जब इंसान कुरान की तरफ रुजू करता है, तो उसकी ज़िंदगी की मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता हल होती जाती हैं। अगर आपको रूहानियत और कुरान की रोशनी में ज़िंदगी के मसाइल को समझने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो ये नावल आपके लिए लाजमी मुतालिया है। आपकी राय का हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर करें। अगली बार हम एक और शानदार नावल के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।